वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः। महाकवि कालिदासस्य सर्वोत्तमं महाकाव्यं वर्तते रघुवंश महाकाव्यम्। अस्मिन् महाकाव्ये 29 सर्गाः सन्ति आहत्य। तत्र प्रथमसर्गस्य इदानीं स्वाध्यायः अस्माकं चलति। अस्मिन् प्रथमसर्गे वयं 45 श्लोकान् पठितवन्तः। अद्य पुनः श्लोकत्रयं वयं पठामः। 46, 47, 48 इति श्लोकत्रयं वयम् अद्य पठामः, यस्य शीर्षकः वर्तते सुदक्षिणादिलीपयोः आश्रमप्राप्तिः इति। चलामः। सर्वप्रथमं 46तमं श्लोकं पश्यामः। अस्य श्लोकस्य शीर्षकः अस्ति अथवा अस्य पद्यस्य प्रसंगः अस्ति सुदक्षिणादिलीपौ चित्राचंद्रमसोः इव। अर्थात सुदक्षिणा और राजा दिलीप कैसे लग रहे थे? चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की तरह कैसे लग रहे थे? देखते हैं इस पद्य में। सर्वप्रथमं सस्वरम उच्चारणम अस्य पद्यस्य। काप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचंद्रमसोरिव। पुनः वदामि। काप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचंद्रमसोरिव। एवं वयम् उच्चारणं कुर्मः। अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अतः एतस्य उच्चारणम् एवमेव भवति। पद्यस्य व्याख्यां पञ्चसोपानेषु कुर्मः वयं। तत्र प्रथमं सोपानं वर्तते पदच्छेदः। काप्यभिख्यातयोरासीत्। पश्यामः कथम् अत्र पदच्छेदं कुर्मः। का अपि, है ना, कापि, का अपि, अभिख्या, कापि, का और अपि मिले हैं अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से दीर्घ संधि हुई। कापि और अभिख्या ये दोनों शब्द मिले हैं इको यणचि इति सूत्रेण यण संधि द्वारा। तो का अपि कापि सवर्ण दीर्घ संधि, कापि अभिख्या काप्यभिख्या अत्र यण संधि। काप्यभिख्या तयो, तयोः इति अत्र भिन्नासीत्। अत्र विसर्गस्य रत्वं भवति। आसीत् अग्रे वकारः अस्ति, अत्र जश्त्व संधि भवति तकारस्य दकारे। आसीदिति। व्रजतोः शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे, हिमनिर्मुक्तयोः योगे चित्राचंद्रमसोः इव। एवं अत्र वयं पदच्छेदं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं वयं विभक्तिं पश्यामः। का किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचने का के काः इति रूपं चलति। अपि अव्ययपदम्। अभिख्या प्रथमा एकवचनं। तयोः इति षष्ठी द्विवचनम्। आसीत् अस् धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। व्रजतोः षष्ठी द्विवचनम्। शुद्धवेषयोः षष्ठी द्विवचनम्।
हिम निर्मुक्तयोः षष्ठी द्विवचनम, योगे सप्तमे एकवचनम, चित्रा चंद्रमसोः षष्ठी द्विवचनम, इव इति अव्ययपदम्। स्पष्टम्? एवं वयं विभक्तिमपि जानीमः। अधुना अन्वयं पश्यामः। अत्र क्रियापदं किम् आसीत्, थी, था इत्यादि। आसीत्, किम् आसीत्, कापि अभिख्या आसीत्। क्या था? तो कहते हैं कि कापि, किम शब्द के साथ जब अपि शब्द जुड़ता है तो वह अद्भुत, है ना, अलौकिक, अद्वितीय बात को बताता है। तो कापि अभिख्या आसीत, अर्थात कुछ भी एक तरह से शोभा थी। कापि अभिख्या माने सुंदरता थी, शोभा थी इति। एक अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम सुंदरता थी इति, ऐसा कह सकते हैं। किम भाई, केशाम अभिख्या आसित, किनकी थी यह सुंदरता? सुंदरता किसकी थी? तो बता रहे हैं तयोः, उन दोनों की, जिनका प्रसंग पिछले 45 श्लोकों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे राजा दिलीप और सुदक्षिणा, इन दोनों की कुछ अद्भुत सुंदरता या शोभा थी इति। तयोः कीदृशयोः तयोः, आखिर वो कैसे थे जिसकी वजह से उनकी कोई अद्भुत सुंदरता थी? तो अत्र विशेषणम् अस्ति तयोः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति शुद्ध वेशयोः तयोः। शुद्ध, बिल्कुल सफेद जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे। राजा भी श्वेत वर्ण में, श्वेत वर्ण के कपड़े पहने थे। सुदक्षिणा रानी ने भी बहुत सुंदर सफेद कपड़े पहन के रखे थे। तो ऐसे शुद्ध, बिल्कुल साफ सफेद धवल कलर के, धवल वर्णित शुद्ध वेश जिन्होंने धारण कर रखा था, ऐसे तयोः, राजा और रानी की, काफी, कुछ अद्भुत ही सुंदरता या शोभा थी। और कोई विशेषण उन दोनों का? तो हाँ, एक विशेषण और है, व्रजतोः, कीदृशयोः तयोः, व्रजतोः, है ना। व्रज धातु गमन करने के अर्थ में होती है। क्षत्रि प्रत्यय लग करके व्रजन, व्रजन्तौ, व्रजन्तः, व्रजन्तम, व्रजन्तौ, व्रजतः, व्रजता, व्रजतभ्याम इत्यादि रूप चलते हैं। षष्ठी में व्रजतः, व्रजतोः, व्रजताम, ये रूप बनता है। तो षष्ठी द्विवचन का रूप है व्रजतोः, अर्थात गमन करते हुए इति, चलते हुए, गमन करते हुए, आश्रम की ओर जाते हुए, शुद्ध वेश जिन्होंने धारण कर रखा था, ऐसे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की कुछ अद्भुत ही सुंदरता थी। इस तरह से महाकवि कालिदास राजा और रानी की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। अर्थात आश्रम की ओर जाते हुए अत्यंत साफ सुथरे सफेद चक्ष का वस्त्रों को धारण किए हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की कुछ अद्भुत ही सुंदरता, अनुपमता, अद्वितीयता नजर आ रही थी। खैर, महाकवि कालिदास हो और उनके पद्य में उपमा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कैसे लग रहे थे, जैसे, इस तरह से जैसे करके कभी कोई बात कही जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जाते हुए शुद्ध कपड़े पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए राजा और रानी की एक अद्भुत सुंदरता थी। कैसे? जैसे, कहते हैं हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसोः इव, ये आ गया इव शब्द करके उनकी उपमा की बात। ऐसे लग रहे थे जैसे हिम निर्मुक्तयोः, हिम मने ठंडा, ठंडा ऋतु इत्यादि जो होते हैं ना, शीत ऋतु इत्यादि, और शीत ऋतु आदि जब चली जाती है, समाप्त तो हो जाती है, तो बादल बिल्कुल साफ हो जाते हैं और आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। और ऐसी स्थिति में रात्रि को चंद्रमा के साथ चित्रा नक्षत्र आकाश में जब देखते हैं, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा दोनों बहुत सुंदर लगते हैं। नक्षत्र का मतलब होता है तारा, मोटा तारा, बड़ा तारा जो होता है उसको अपन नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र तारा होता है।
और वह नक्षत्र तारा जो है वो चंद्रमा के साथ बहुत सुंदर लगता है। दोनों सफेद है ना, तारा और चंद्रमा दोनों दिखने में भी धवल होते हैं। तो और यहाँ नाम की भी तुलना एक जैसी है, नक्षत्र पुल्लिंग में, राजा दिलीप पुल्लिंग में, चित्रा नक्षत्र नहीं, चित्रा नक्षत्र जो है वो स्त्रीलिंग में, चित्रा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है। तो वैसे ही यहाँ लग रही थी रानी सुदक्षिणा। और चंद्रमा, चंद्र ये पुल्लिंग में था, तो वहां राजा दुष्यंत, राजा दिलीप जो थे वह भी पुल्लिंग में है। तो इस तरह से चित्रा चंद्रमसोः इव हिम निर्मुक्तयोः चित्रा चंद्रमसयोः, शीत ऋतु के चले जाने पर जब आकाश बिल्कुल साफ निर्मल हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है, उस समय रात्रि को दिखाई देने वाले चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की तरह योग होने पर, है ना, चित्रा और चंद्रमा का जब योग होता है तो कब, जब पूनम की चांद हो, है ना, पूनम का चांद हो। और चित्रा नक्षत्र की प्रधानता कब होती है? चैत्र मास में। तो चैत्र मास का दिन हो, चैत्र मास का दिन हो और उसमें पूर्णिमा का चांद हो, तो एक अद्भुत योग होता है। तो इन दोनों के योग होने पर वे जैसे आकाश में, वे दोनों जैसे सुंदर लगते हैं, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा, ठीक उसी तरह से ये राजा और रानी एकदम सफेद वस्त्र धारण किए हुए इतने सुंदर लग रहे थे जैसे चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा। इस तरह से सुंदर सी उपमा दे करके यहाँ पर महाकवि कालिदास ने राजा और रानी की सुंदरता का बखान किया। एक बार पुनः संपूर्ण पद्यस्य अन्वयं पश्यामः। व्रजतोः जाते हुए, आश्रम की ओर जाते हुए, शुद्ध वेशयोः, है ना, स्वच्छ साफ सुथरे और श्वेत वर्ण के वेश माने वेशभूषा अथवा वस्त्र आदि को धारण करने वाले, तयोः राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की, हिम निर्मुक्तयोः हिम से रहित, चित्रा चंद्रमसोः इव चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की तरह, योगे सती योग होने पर जो एक सुंदरता होती है, ऐसी कापि अभिख्या आसीत, इस तरह से कुछ अद्भुत ही सुंदरता या शोभा जो थी वो उस राजा और रानी के अंदर दिखाई दे रही थी। पश्यामः इदानीं पदार्थम् एकैकपदस्य अर्थं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। व्रजतोः, व्रजंती जाती हुई सुदक्षिणा, व्रजन जाता हुआ राजा दिलीप। तो व्रजंती च व्रजंच इति व्रजन्तौ तयोः व्रजतोः अर्थात गच्छतोः, दोनों जा रहे थे ऐसे। शुद्ध वेशयोः, शुद्धः वेशः ययौ तौ शुद्ध वेशौ, तयोः शुद्ध वेशयोः उज्ज्वल वेशयोः इति। तयोः सुदक्षिणा दिलीपयोः हिम निर्मुक्तयोः हिमात् निर्मुक्तौ इति हिम निर्मुक्तौ, हिम माने हिम ऋतु, शीत ऋतु इत्यादि समझ सकते हैं, उससे रहित हिम निर्मुक्तौ, कौन थे उससे रहित? चित्रा चंद्रमसौ इति। हिम निर्मुक्तौ तयोः हिम निर्मुक्तयोः हिमत्यक्तयोः, किसकी आवाज आ रही है भाई? शुद्ध वेशयोः, शुद्ध ये हो गया। हिम निर्मुक्तयोः हिमात् निर्मुक्तौ इति हिम निर्मुक्तौ तयोः हिम निर्मुक्तयोः अर्थात हिमत्यक्तयोः, हिम को छोड़ने वाले, छोड़ चुके हैं ऐसे। चित्रा चंद्रमसोः, चित्रा च चंद्रमाश्च इति चित्रा चंद्रमसौ। समास करना भी धीरे धीरे आप लोग सुने और सीखें। चित्रा च चंद्रमाश्च इति चित्रा चंद्रमसौ, तयोः चित्रा चंद्रमसोः अर्थात चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की, चित्राख्य नक्षत्र विशेष चंद्रयोः इति पदार्थ। 22 तारीख को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं?
हेलो। हेलो। इव इव इत्युक्ते यथा, योगे सति संयोगे सति, अर्थात चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के संयोग होने पर, कापि, मैंने कहा था किम शब्द के साथ यदि अपि शब्द जुड़ता है तो अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अनुपम इत्यादि अर्थ को देता है। तो कापि अनिर्वचनीय अभिख्या सुंदरता शोभा आसीत् अभूत इति। भावार्थं पश्यामः। शीतकाले समाप्ते सति आकाशे चैत्रमासस्य पूर्णिमायां चित्रा नक्षत्रेण सहितः उज्ज्वलः देदीप्यमानः चंद्रः दर्शने अतीव मनोहारी भवति। शीतकाले समाप्ते, शीतकाल की जब, सर्दियों की जब समाप्ति होती है तब आकाशे, आकाश में, चैत्र मासस्य, चैत्र मास की पूर्णिमायां, पूर्णिमा में, चित्रा नक्षत्रेण सहित, चित्रा नक्षत्र के साथ, उज्ज्वलः देदीप्यमानः, अत्यंत उज्ज्वल और कांति से युक्त चंद्र, जब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा दर्शने अतीव मनोहारी भवति, दिखने में अत्यंत मनोहारी होता है। तथैव महाकवि कालिदास, उसी प्रकार महाकवि कालिदास अस्मिन् प्रसंगे सादृश्यम दर्शयति, इस प्रसंग में यहाँ पर समानता दिखा रहे हैं कि रथम आरुह्य गुरु वशिष्ठस्य आश्रमं गच्छन्, रथ पर चढ़ करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जाते हुए, उज्ज्वल वेशधारी राजा दिलीपः, उज्ज्वल वेशधारी राजा दिलीप, सुंदर्याः श्वेत वस्त्रधारिण्या सुदक्षिणया सह, है ना, सुंदरी सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली, सुदक्षिणया सह, सुदक्षिणा के साथ, शोभते, सुशोभित हो रहे हैं। जिस तरह से चैत्र माह की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर उज्ज्वल वेशधारी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप सुशोभित हो रहे हैं। द्वावेव नेत्राकर्षको प्रतीयते, द्वौ एव, दोनों ही, अर्थात चित्रा नक्षत्र के साथ जैसे चंद्रमा, वैसे ही सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप, दोनों ही नेत्राकर्षको, नेत्र को आकर्षित करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से महाकवि कालिदास ने सुदक्षिणा और दिलीप की जाते हुए दोनों की बहुत सुंदर नक्षत्र और चंद्रमा से तुलना करते हुए उनकी सुंदरता का बखान किया। अग्रे पश्यामः। अत्र छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः। अलंकारं पश्यामः चेत् उपमा, यथा अत्र प्रसिद्धमेव अस्ति, साधर्म्यम् उपमा भेदे इति अत्र लक्षणम् अस्ति। ये यहाँ लक्षण है। सुदक्षिणा दिलीपौ, सुदक्षिणा और दिलीप किसकी तरह दिख रहे थे? जैसे चित्रा चंद्रमसोः इव। एवं अत्र उपमा अत्र वर्तते, अतः अलंकारः अपि अत्र उपमा अस्ति। अग्रे सप्तचत्वारिंशत्तमं पद्यं पश्यामः, यस्य शीर्षकः अस्ति दिलीपः सुदक्षिणायै मनोहर दृश्यानि दर्शितवान्। राजा दिलीप सुदक्षिणा के लिए मनोहर दृश्यों को दर्शितवान, दिखाया या दिखाते हुए जा रहे थे। राजा अपनी रानी को किस तरह से मनोहर दृश्यों को दिखाते हुए जा रहे थे, इसका वर्णन इस पद्य में किया है। देखिए, तत्तद्भूतमि तत्तद्भूमिपति पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनाः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमाः। पुनः एक बार हम बता, तत्तद्भूमिपति पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनाः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमाः इति।
सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। तत् तत् इति भिन्नं कुर्मः। तत् अत्रापि तत् तत् तत्। फिर यहां से देखो ध्यान से भू निकलता है, भूमिपति, भूमिपति। तत् तत् भूमिपति। पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानं बुबुधे न बुधोपमः इति। पुनः एकवारं पश्यामः। तत् तत् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितम् अध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। अस्य विभक्ति निर्देशं कुर्मः। तत् तत् इति द्वितीया एकवचनं, भूमिपतिः प्रथमा एकवचनं, पत्न्यै चतुर्थी एकवचनं, दर्शयन् क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, हंसते हुए, इस तरह से जब प्रयोग होते हैं तो वहां पर क्षत्रिय प्रयोग होता है। जैसे पढ़ते हुए पठन, लिखते हुए लिखन, हंसते हुए हसन इत्यादि। अब इसके फिर रूप चलते हैं। हसन हसन्तौ हसन्तः, हसन्तं हसन्तौ हसतः इत्यादि। तो दर्शयन् इति क्षत्रिय प्रत्यांतं प्रथमा एकवचनं, प्रियदर्शनः प्रथमा एकवचनं, अपि अव्ययपदम्। लङ्घितं द्वितीया एकवचनं, अध्वानं द्वितीया एकवचनं, बुबुधे बुध धातोः आत्मनेपदी लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं, न इति अव्ययपदं, बुधोपमः इति प्रथमा एकवचनं। स्पष्टम्? एवं पदच्छेदं वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रे अन्वयं पश्यामः। बुबुधे न बुबुधे इति क्रियापदम्। न बुबुधे अर्थात नहीं पता चला, नहीं जाने, नहीं जान सके इति। न बुबुधे नहीं पता चला इति अथवा नहीं जान सके। किम न बुबुधे, है ना, क्या नहीं पता चला? अध्वानम मार्ग। कौन सा मार्ग? लंघितम अपि अध्वानम न बुबुधे। कितना सारा मार्ग हमने लंघन कर दिया, पार कर दिया, है ना, जिसको हम तय करके आ चुके, जिस रास्ते को, उस अध्वानम अपि न बुबुधे अर्थात जितना रास्ता हम पार कर चुके उनको उस मार्ग को पता ही नहीं चला। कई बार व्यक्ति इतना व्यस्त होता, और हम इतना चल करके आ गए, न बुबुधे, पता ही नहीं चला। इस तरह से लंघितम अपि अध्वानम, पार किया हुआ भी मार्ग, अध्वानम माने मार्ग, तो पार कर दिया हुआ मार्ग भी नहीं पता चला। किसको नहीं पता चला? भूमिपति ही, है ना। अथवा क्यों नहीं पता चला, किसको नहीं पता चला, इतने सारी बातों को यहां पर अपन समझेंगे। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि तत् तत् दर्शयन्, उन वस्तुओं को, उन स्थानों को, दर्शयन दिखाते हुए राजा, मतलब राजा क्या कर रहे थे? पत्नी, अपनी पत्नी के लिए, सुदक्षिणा के लिए, तत्त दर्शयन दिखाते हुए, देखो देखो वहां वो जो पेड़ बना हुआ ना, वो इस चीज का है। ये पता है, ये फूल जो है ना, वो इसी महीने में स्पेशल आता है। देखो देखो वो जानवर है ना, वो जंगली जानवर है, बड़ा खूंखार जानवर है। इस तरह से तत्त दर्शयन, मतलब पूरे रास्ते पर राजा ने रानी को अलग अलग वस्तुएं दिखाई। देखो ये देखो ये, क्योंकि राजा तो शिकार करने जाया ही करते थे, तो इनको पूरे जंगल का पता था, वहां के नाम, जन्य वन्य जानवरों इत्यादि के सबके बारे में जानते थे। तो इसलिए आज पहली बार रथ पर आरूढ़ होकर के उनकी पत्नी भी साथ में थी, तो इसलिए पत्नी अपनी पत्नी के लिए
तत्त दर्शयन, उन वस्तुओं को दिखाते हुए राजा के द्वारा लंघितम अपि अध्वानम, पार कर दिया रास्ता भी पता नहीं चला। इतना सारा रास्ता पार करके आ गए, इस बात का उनको पता ही नहीं चला राजा को। होता है कई बार आपका बहुत परिचित रास्ता हो और आपके साथ कोई एकदम अपरिचित व्यक्ति आता हो, तो फिर आप उनको बताते हैं कि देखो साहब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट है, यहाँ एक राजा की हवेली थी। इस तरह से बताते हुए आप चलते हैं, तो फिर पता नहीं चलता रास्ता और समय कब कट चुका होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी राजा भूमिपति ही अर्थात राजा पत्नी, अपनी पत्नी सुदक्षिणा के लिए तत्त दर्शयन, उन वस्तुओं को दिखाते हुए लंघितम अपि अध्वानम, पार किए हुए मार्ग को भी न बुभुते, जान नहीं पाए। कैसे थे राजा? उनके दो विशेषण, उनकी शारीरिक सुंदरता और इनकी बौद्धिक सुंदरता, दोनों बता रहे हैं। बुधोपमा, है ना, बुध माने होता है ज्ञानी, ज्ञानी के तरह विद्वान थे राजा। इस सब बातों को कौन ध्यान रख सकता है? जो इंटेलिजेंट हो, जो समझदार हो, जो बहुत बुद्धिमान हो, वही तो सब बता सकता है कि देखो यहाँ पर एक राजा था, या फिर यहाँ पर ये पेड़ का नाम ये है, यहाँ ये कौन बता सकता है? बुधोपमा खलु, है ना, अर्थात बुध के समान जिसकी बुद्धि हो, ऐसे अद्भुत ज्ञानशाली बुद्धिमान पंडित जो व्यक्ति होगा, वही ये सब चीजें ध्यान रख सकता। तो बुधोपमा भूमिपति, राजा अत्यंत विद्वान की तरह था। और प्रिय दर्शन, ये उनके शारीरिक सुंदरता को बता रहे हैं, है ना, जिसको दिखने में बड़ा प्रिय लगता था, जिसको देखना अच्छा लगता था, ऐसे सुंदर आकृति वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के लिए तत्त दर्शयन, उन रास्तों को, उन स्थानों को, उन पेड़ों को, उन वन्य जानवरों को दर्शयन दिखाते हुए लंघितम अपि अध्वानम, पार किए हुए रास्ते को भी न बुबुधे, जान नहीं पाए। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी जिन जिन चीजों को हमने पढ़ा अभी तक, है ना, कि गांव वाले आए, हयंगवीनम लेकर के आए, उसके पहले हिरण आदि को देखा था, उसके पहले वहां ब्राह्मण तपस्वियों को देखा था, ऐसे उन सब को दिखाते दिखाते राजा आ रहे हैं। तो उन वस्तुओं को दिखाते हुए राजा जब आ रहे थे, तो इतना सारा जो रास्ता पार किया हुआ वो भी उनको पता नहीं चला। और होता भी यही है कि जब कहीं बहुत बड़े रास्ते पर हो और कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो बातों बातों में रास्ता ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता कि इतना रास्ता हमने पार कर लिया। वही यहाँ पर बताया। पदार्थम पश्यामः, बुधोपमा, बुधः उपमा यस्य सः बुधोपमा, है ना, अर्थात पंडित समः, पंडित के समान, ज्ञानी विद्वान, प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम स्वकर्मकम यस्य सह प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन, है ना, जिसके काम बहुत प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रिय दर्शन कहते हैं, है ना, जिसका मतलब जिसको देखना बहुत अच्छा लगता है, आप उसके सामने देखते ही रहो ऐसा, या फिर जिसके काम बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रिय दर्शन कहते हैं। अवलोकनीय अतीव सुंदर इत्यर्थ। भूमिपति ही, भूम्याः पति इति भूमिपति, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र, पृथ्वी पालकः राजा वा, ऐसा भी कह सकते हैं। पत्न्यै सहधर्मिण्यै सुदक्षिणायै, पत्नी के लिए, सहधर्मिणी के लिए, सुदक्षिणा के लिए, तत्त अद्भुतम दर्शनीयम वस्तु दर्शयन प्रदर्शयन, लंघितम अपि अतिवाहितम अपि, जिसको पार कर चुके थे ऐसे, अध्वानम मार्गम न बुबुधे न ज्ञातवान इति। भावार्थं पश्यामः। अत्र महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् राजा दिलीपः सुदक्षिणायै मनोहर दृश्यानि दर्शयति इति। राजा दिलीप सुदक्षिणा के लिए बड़े मनोहर दृश्यों को दिखाते हैं। वस्तुतः राजा दिलीपः शारीरिक दृष्ट्या रम्याकृति ही वर्तते। राजा दिलीप शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से बड़ी सुंदर आकृति वाले थे, बहुत सुंदर दिखने वाले थे। और न केवल शारीरिक दृष्टि से अपितु बौद्धिक दृष्टिया अपि सह
बुधोपमा, बौद्धिक दृष्टि से भी वो बिल्कुल पंडितों के जैसे, विद्वानों की तरह। उनकी आकृति भी सुंदर थी और उनकी बुद्धि भी सुंदर थी। ऐसे विचक्षणाः अति बुद्धिमान वर्तते। सह अत्यंतोत्साही सन, वो बहुत उत्साही होते हुए, स्व सहधर्मिण्ये, अपनी सहधर्मिणी के लिए, सुदक्षिणायै विविध वस्तूनि मनोहर दृश्यानि च सकौतुकम दर्शयत्, विविध प्रकार के वस्तुओं को, मनोहर दृश्यों को बड़े उत्साहित होकर के दिखा रहे थे। अनेन किम अभवत यत्, इससे क्या हुआ कि कियान मार्गः लंघितः इत्यपि असौ न ज्ञातवान, कितना सारा मार्ग हमने पार कर दिया, ये भी राजा को पता नहीं चला। मार्गे स्वभार्यया सह यात्रायाः संपूर्णानंदम सलब्धवान इति भावः, मार्ग में अपनी भार्या, अपनी पत्नी के साथ यात्रा का पूरा आनंद राजा ने लिया। इस बात को इस पद्य के माध्यम से समझा है। अत्र अलंकारः अनुष्टुप वर्तते, छन्दः अनुष्टुप वर्तते, अनुप्रासः अलंकारः यथा बुबुधे, बुधोपमा इत्यादि अनुप्रास वर्णनां संहिता वर्तते। अतः अनुप्रास अलंकारः अस्ति। पुनश्च न बुबुधे, पता नहीं चला, इसके पीछे कारण क्या है, तत्तत् दर्शयन, उन वस्तुओं को दिखाते हुए, इस तरह से हेतु भूत कथन भी यहाँ पर किया गया है। अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारो वर्तते। अंतिमं पद्यम अद्यतन कक्षायाः अष्टचत्वारिंशत्तमः श्लोकः वर्तते। सुदक्षिणा दिलीपयोः आश्रम प्राप्ति। आखिर अब राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा आश्रम को प्राप्त होने वाले हैं। आज इस बात को इस पद्य के माध्यम से समझा है। सदुष्प्राप यशः प्राप दाश्रमं श्रन्तवाहन, सायं संयमिनस्तस्य महर्षिर्महिषी सखः। पुनः एक बार। सदुष्प्राप यशः प्राप दाश्रमं श्रन्तवाहन, सायं संयमिनस्तस्य महर्षिर्महिषी सखः। पदच्छेद। सह दुष्प्राप यशाः प्रापत, यहां तक जो है वो द बन जाता है झष्ट संधि होकर के। प्रापत आश्रमम, प्रापदाश्रमम, श्रांत वाहन, सायं संयमिनः, संयमी, संयमिनो, संयमिनः इति। संयमिनः षष्ठी एकवचनम। तस्य महर्षे महिषी सखः, विभक्तिं पश्यामः। सह प्रथमा एकवचनम, दुष्प्राप यशाः प्रथमा एकवचनम, प्रापत लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम क्रियापदम, आश्रमम द्वितीया एकवचनम, श्रान्तवाहनः प्रथमा एकवचनम, सायं अव्ययपदम, संयमिनः षष्ठी एकवचनम, तस्य षष्ठी एकवचनम, महर्षेः षष्ठी एकवचनम, महिषी सखः प्रथमा एकवचनम। अन्वयं पश्यामः। सह महर्षेः आश्रमं प्रापत, बस ये मूल वाक्य है। सह महर्षेः आश्रमं प्रापत। सह कः? राजा दिलीपः। राजा दिलीप महर्षेः, महर्षि वशिष्ठ के आश्रमम, आश्रम को प्रापत, प्राप्त हुए। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के आश्रम को प्राप्त हुए। इति। कदा दिलीपः कदा महर्षि आश्रमं प्रापत? सायं, शाम को। राजा दिलीप शाम को गुरु वशिष्ठ के आश्रम को प्राप्त हुए। इति। सुबह से निकले हुए थे, शाम तक वे महर्षि आश्रम को प्राप्त हो गए। अब सह के विशेषण 1, 2, 3
और महर्षि के विशेषण 1 2 इस तरह से देखिएगा। सह अर्थात राजा दिलीप। कैसे थे राजा दिलीप? तो 3 विशेषण है, 1 2 3। महिषी सखः अर्थात जिनके साथ में महिषी रानी थी, रानी सुदक्षिणा के साथ वह राजा दिलीप महर्षि के आश्रम को प्राप्त हुए। महिषी सकः महिषी के साथ। श्रांत वाहन और अत्यंत थक चुके थे रथ में लगे हुए घोड़े जिसके, ऐसे वह राजा दिलीप। श्रांत वाहन है ना, अर्थात जिनके वाहन में लगे हुए, रथ में लगे हुए जो घोड़े हैं वे अत्यंत श्रांत हो चुके थे, थक चुके थे जिसके, ऐसे वह राजा दिलीप। और तीसरा विशेषण है दुष्प्राप यशा सह अर्थात जिनके समान दुखे न प्राप्तुम शक्यम दुष्प्राप्यम दुष्प्रापम यशो यस्य दुष्प्राप यशा अर्थात अत्यंत कठिनाई से जिसकी तरह यश प्राप्त किया जाए ऐसा राजा। राजा की तरह यश प्राप्त करना बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। अरे व्यक्ति कितनी मेहनत करता है तब तो सरपंच बनता है, उससे भी ज्यादा मेहनत करता है तो फिर एमएलए बनता है, उससे भी ज्यादा मेहनत करता है तो सांसद तक पहुंचता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है बहुत तो मंत्री बनता है, उसके भी मेहनत करता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो केवल एक देश की बात हुई। राजा दिलीप तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, इसलिए पृथ्वी पालक का ना भी भूमिपति, संपूर्ण भूमि के इतना बड़ा यश प्राप्त करना तो वाकई बहुत कठिन है। इसलिए महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के लिए सुंदर सा विशेषण लगाया, दुष्प्राप यशाह, जिसके समान यश प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसे राजा दिलीप। जिनके घोड़े अत्यंत थक चुके थे सफर में, ऐसे राजा दिलीप। और साथ में जिनके रानी सुदक्षिणा थी, ऐसे राजा दिलीप। ऐसे राजा दिलीप के 3 विशेषण थे। ऐसे राजा दिलीप सायं माने शाम को, तस्य महर्षि उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को प्राप्त हुए। महर्षि कैसे हैं? संयमिनः अर्थात अत्यंत संयमी थे। 5 इंद्रिय और मन को जिन्होंने संयमित कर रखा था, वश पे कर रखा था, और समस्त विषयों से रहित जो बहुत सुंदर आश्रम में तपस्या का जीवन जी रहे थे, ऐसे संयमी महर्षि गुरु वशिष्ठ के आश्रम को प्राप्त हुए। दुष्प्राप यशा दुखेन प्राप्तुम शक्यम दुष्प्रापम है ना, दुखेन प्राप्तुम शक्यम इति दुष्प्रापम। दुष्प्रापम यशो यस्य सह बहुव्रीहि समास। दुष्प्रापम यशो यस्य सह दुष्प्राप यशाः दुर्लभ यशाः इति पदार्थ। श्रांत वाहन श्रांतम वाहनम यस्य सह श्रांत वाहन बहुव्रीहि समासः है ना, थक चुके थे वाहन में घोड़े, वाहन में लगे हुए, रथ में लगे हुए घोड़े जिसके, ऐसा वह राजा। तम शांत वाहनम क्लांत युग्यः इति। महिषी सखः महिष्या सखा इति महिषी सखः रानी के साथ इति, सखा इति सहित, महिषी सखः राज्ञी सुदक्षिणा सहित, रानी सुदक्षिणा के साथ। सह राजा दिलीपः सायं सायंकाले संयमिनः संयमः अस्ति अस्मिन् इति संयमी तस्य संयमिनः नियमवतः तस्य पूर्वोक्तस्य कुलगुरोः महर्षे वसिष्ठस्य आश्रमं तपोवनं प्राप इति। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये सुदक्षिणा सहितः राजा दिलीपः आश्रमं प्राप्तवान् इति वर्णयति। राजा दिलीपः है ना, महाकवि कालिदास जो है वो इस पद्य में सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप जो है वो आश्रम को प्राप्त हो चुके हैं, ये बात बताई जा रही है। राजा दिलीपः
तादृशः यशस्वी वर्तते यादृशं यशः प्राप्तुं न शक्नोति सर्वः। राजा दिलीप ऐसे यशस्वी थे जिनके जैसा यश प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। अतः कवि दुष्प्राप यशः इति विशेषणं प्रयुक्तवान्। इसलिए महाकवि कालिदास ने यहाँ पर राजा के लिए दुष्प्राप यशः जैसे विशेषण का प्रयोग किया है। अति सुदूर मार्गात् आगमनेन दिलीपस्य रथाश्वाः अतीव क्लान्ताः जाताः। अत्यंत दूर मार्ग से आने के कारण राजा दिलीप के रथ में लगे हुए जो अश्व थे वो अतीव, ये दीर्घ है अशुद्ध हो गया, अतीव क्लांताः जाता, बहुत थक गए थे। अतः दिलीपस्य विशेषणं श्रान्तवाहनाः एतादृशः, अर्थात श्रान्तवाहनाः, दुष्प्रापयशाः और महिषी सखा, ये तीनों विशेषण दिए। एतादृशः राजा दिलीपः सायंकाले सहधर्मिण्या सह अपनी सहधर्मिणी रानी सुदक्षिणा के साथ संयमिनः गुरु वसिष्ठस्य आश्रमं प्राप्तवान् इति भावः। अत्र छन्दः अनुष्टुप् वर्तते, पुनः अलङ्कारः परिकरालङ्कारो वर्तते। परिकरालङ्कारः कुत्र भवति? यत्र उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। जो विशेषण कहे गए हैं वे बड़े सार्थक हो, है ना, तो ऐसे विशेषणों का जब प्रयोग होता है तो वहां परिकर अलंकार होता है। यहाँ पर राजा दिलीप पहुंचे हैं, लेकिन उनके साथ साथ राजा दिलीप का भले समय कब व्यतीत हो गया पता नहीं चला, लेकिन उसके घोड़े बेचारे चलते 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 थक चुके थे। यह विशेषण दिया है राजा दिलीप का। और राजा दिलीप आश्रम में पहुंचे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई सामान्य इंसान थे जिनका कोई यश नहीं, जिनकी कोई कीर्ति नहीं थी, नहीं, ये वो राजा दिलीप हैं जिनके समान यश प्राप्त करना आम व्यक्ति के लिए बड़े दुर्लभ है। ऐसे यशस्वी राजा, ऐसे विशेषण यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। अतः अत्र परिकरालंकारो वर्तते, पुनः वर्णानां सम्यतापि अत्र अस्ति, अतः अनुप्रासः अलंकार। पश्यतु, महर्षे महिषी महश महश छेकानुप्रासः अत्र वर्तते। सखः तथा, है ना, संयमिनः तो संयमिनः तस्य, सायं संयमिनः सय सय, इस तरह से वर्णों की समानता यहाँ पर होने के कारण प्रापद, देखो प्रप प इत्यादि, तो वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते, अतः अत्र अनुप्रासः अलंकारो वर्तते। अस्तु, अद्य एवं वयं 3 श्लोकान् पठितवन्तः, है ना। राजा दिलीप और सुदक्षिणा चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा की तरह सुशोभित हो रहे थे, ये बात पढ़ी। और राजा ने मार्ग में और भी मनोहर दृश्य और वस्तुओं को दिखाते हुए रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला, और इस तरह से राजा और रानी बिल्कुल गुरु आश्रम में पहुंच चुके हैं। ये बात आज हमने इन 3 श्लोकों के माध्यम से पढ़ी। शेष और इस कथा का विस्तार अब आश्रम में जाकर के वे क्या करेंगे, गुरु वशिष्ठ से कैसे निवेदन करेंगे, अभी आश्रम कैसा लग रहा है, इत्यादि सब बातें हम आगे की कक्षाओं में और विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार।